श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं हम हम शम तम तम पम 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 जम जम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमो नमर्ते भगवते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मा प्रभु तीर्थंकराय पार्श्वनाथ महावीर स्वामी चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। द्वादश गण पार्वेशिता शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञ स्वयं सिद्ध बुद्धे परमात्मा ने परम शिखर त्रैलोकमयी व्याप्तानंत संसार परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलपंस्कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरण फणा मंडल मणिताय ऋषि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्ंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्मनाशनाय अघाती कर्मनाश यत्सुखम तेषु लोकेषु व्याधि विषणवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरस्तु तवेतस्य शान्तिरस्तु सेमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु इतेन मंत्रेण करत शांततं गन्धोदकधारा वैष्णवम् ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनद पद्मावती सहिताय ठमलार्यं स्मास्मै स्मै स्मा कलिकुंड दंड स्वामी तुल बल वीर प्रकमाय अस्माकं सर्व सेवकानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त धनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्दश संघर्ष्य श्री आदित्य अनुपम सचिन सोनमा अतिशय पूजा जबलपुर महेचंद दौलत राज अरुण पापड़ीवाला जयपुर से परिसर राजकुमार जैन रेखा अनुभव दिल्ली शक्तिनगर से परिवार से श्री चंद मंजू देवी अमित गरिमा खुशबू राहुल स्वातिका मनन अवनी धैर्य पगड़ा इथल करंजी छपस मेघा पेश सरिंगद शांतताम प्रसन्न जी मधुजी कासिलीवाल पांडिचेरी अनंत गरिमा सपरिवार शांतिधारा मेंकस जैन मंदिर नीलमा नीरज सिराजु दिन निपादा पुलावा नीरज जैती मालाजी सह परिवार सर्विंगद शांतताम सर्व आरोग्य प्रात्यतम सर्व शाकिनी आदि भयभूषण गुरु गुरु मम त्रयोग शांसाने सर्व शाकिनी आदि वैसा प्रदीप शाकांश दीपा मणिका नीलम सर्व शांतियोग शांतताम पदम चंद्रश्च सर्विंगद शांतताम सर्व संभव सागर सदृग संभव सागर समाधि साधुवृत्ततम मम त्रयोग शांसाने सर्व शिगान मम साकिनी आदि भयोपशमनम कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिन्नम धूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं श्रीं मं नमर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो जाननं नमो लेशवशावणं नमो जनानं नमो जनानं परमेजनानं सविजनानं मनते जनानं कोटिविदनं बीजविदनं नमो पादानं शरणं नमो समिणसदानं संयमदानं पतिविदानं भयविदानं उजुमदिनं नमो विवल्यमदिनं माबिणदशपनं चौदशपनं मठंगमाणिमितकुशलानं नमो वेडिपतानं नमो विद्यानं नमो चारणं परसमणानं आगासगामिनं नमो आशिविसानं ऋतिवसानुगतवादे तत्त्वमादितत्त्वानं गतवानं गुरुगुणानं नमो घोर परकमणं गुरु नमेण मामो सेपतानं खिलो सेपतां जलो सेपतां रिटो सेपतां सव सेपतानं नमण बलिन वसी बलिन नमो काय बलिन नमो खीर सविन शपिशवण मोरशवण ममिण सविन मक्खिण मानसानं नमो वडमानं सिद्धदानं नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धिऋषिणां राम ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वा अस्माकं सर्वशेकानं मम सर्वयोगाश्रमस्थाने सर्वशेकानं मम सर्वसंभवसागर समाधि साधन प्रतिदिवस मनोवांचित का सिद्धतं मम पदं चन्द्रश्च सर्विघ्नब्द शान्तितं मनीष विकस्य सर्विघ्नब्द शान्तितां सर्वकेशरिवसार सर्विघ्नब्द शान्तिताम् अस्माकं ललितायास्य संतोष सर्विघ्नब्द शान्तितं सर्विघ्न निवारणं लतया सर्व आरोग्य प्राप्तितां सर्वविघ्न संदर्भक ममताय सर्विघ्नब्द शान्तितं सर्व कार्यसिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समय दर्शन ज्ञान चतुर्भरीं नमः सदा स्वाहा। सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूं भगवान के ब्रश शांतिधारा कलशा जल फलादि अर्घ्यं निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभु बालाचार्य मुनि समय सागर महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यं निर्पामिते स्वाहा। आए ऐसे गुरुदेव ऐसे देव शास्त्र गुरु की समागम हमें प्राप्त हो रहा है।
आचार्य कहते हैं मेरु मंत्रों के मेरुदंड द्वादशांग के व्याख्यान करता आप हैं और इस मानवता के मृत्यु हुई महायान के अभियान आप हैं। मानते हैं कि यश पंचम काल में 24 ही नहीं होते हैं, परंतु हम भक्त गणों के लिए 24 की पहचान आप हैं। आज महावीर भगवान से हम पहचान सकते कि उससे पूर्व भी हमारे 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। ये 24 तीर्थंकर हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान, जिनका निर्वाण महोत्सव परसों हमें विशेष भावनाओं के साथ में मनाएंगे, क्योंकि महावीर भगवान इस युग के अंतिम तीर्थंकर हैं। और आज धन्यतेरस हम लोग अज्ञानतावश हिंदुओं की नकल करते, हम सोचते हैं कि हम धनतेरस मनाएं, परंतु धनतेरस नहीं, ये दीपावली, ये धनतेरस धन की महत्ता नहीं है, धन धर्म की महत्व है। क्योंकि धन्यतेरस किस लिए बोलते हैं? क्योंकि महावीर स्वामी जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो अंतिम देशना, आज के दिन अंतिम देशना पूर्ण हुई और साक्षात तीर्थंकर की वाणी आज के दिन हमें प्राप्त हुई थी। अब आगे तीर्थंकर की वाणी हमें, साक्षात तीर्थंकर की वाणी 84,000 वर्ष के बाद में सुनने मिलेगी। इसलिए आज धन्य तेरस है कि आज के दिन अंतिम वाणी खिली थी महावीर भगवान की और साक्षात तीर्थंकर की वाणी समोषण में बैठने वाले का सौभाग्य था, उन्होंने उस वाणी को सुना। अब हमारा दुर्भाग्य है, अभी हम तीर्थंकर की साक्षात वाणी नहीं सुन सकते हैं, परंतु उनका जो व्याख्यान, उनका संदेश महावीर भगवान को समझने के लिए उनकी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। केवल महावीर भगवान को अर्घ चढ़ाकर, लड्डू चढ़ा करके इतना ही कुछ नहीं होगा। महावीर भगवान को समझने के लिए स्वाध्याय के साथ में महावीर भगवान ने किस तरह से भाव भाव में धर्म को अंगीकार करके, संसार शरीर भोगों की असारता को जान करके उन्होंने विशेष धर्म ध्यान के माध्यम से शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया और शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और परसों का कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उस केवल ज्ञान को निरोध करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में जो शरीर था उस शरीर का निरोध करने के लिए कहाँ गए? पावापुरी पद्म सरोवर से। वहाँ फिर और 4 अघात्य कर्मों को नष्ट करके, योग निरोध करके उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया। वही योग्यता आज भव्य जीव में है। आत्मा जो भव्य है उन भगवान बनने की शक्ति है, परंतु अज्ञानतावश हम संसार शरीर भोगों में आसक्त हो रहे हैं। और महावीर भगवान का हम अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु महावीर भगवान कौन थे, उन्होंने किस तरह से जीवन में आचरण में लाए, ये सब चरित्र हम पढ़ते नहीं है। जो चरित्र पढ़ेंगे तो उनका चारित्र उज्जवल हो सकता है। इसलिए महावीर भगवान के चरित्र को पढ़ो। केवल निर्वाण लड्डू जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और मार्गदर्शन हमें दे गए कि आप भी संसार में भटकना नहीं। संसार में यदि भोगों में आसक्त रहेंगे तो संसार में पंच परावर्तन करते रहेंगे। आप यदि भव्य जीव हैं तो आप भी संभल करके और जागरूक होकर के धैर्यता से आता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं उस नाविक की परीक्षा क्या जिसमें धार की प्रतिकूलता न हो, और उस व्यक्ति की परीक्षा क्या जिसके जीवन में प्रतिकूलता न हो। प्रतिकूलता आएगी, धैर्य होगा तो ही हमारा जीवन निखर सकता है। प्रतिकूलता आनी चाहिए, दुख आना चाहिए। वैसे ही नाविक जब जल में नाव चलाता है उस समय सही धारा चलती है तो उसमें तो कोई बात नहीं है, परंतु धारा जब प्रतिकूलता हो जाती है उस समय वो किनारे ले जाए तो वो नाविक है।